सबसे पहले विद्यार्थियों, हम भारत माता की संतान अपनी मां का वंदना करते हैं और इस समय हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार कोरोना नामक कोविड-19 नामक वायरस से आक्रांत है। हम लोग जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर बने रहें, घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप भी घर में रहें और तन्मयता के साथ अध्ययन करते रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन जिन बातों को हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा हमें बताते हैं, उन बिंदुओं का पूर्ण रूपेण हम लोग अनुपालन करेंगे। यह हम लोगों का अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ न्याय होगा और हम लोग घर में बने रहें और पूर्ण रूपेण अध्ययन करते रहें। एक दिन हम लोग खुद कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। भारत माता की जय। बच्चों, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने शुरू कर दिया था। 2-3 सप्ताह पहले मैंने उसका वीडियो डाला था। आज से मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 यूनिट डिजिट शुरू कर रहा हूं। आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जरूर देखेंगे, जिससे हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाएगी। तो नंबर सिस्टम पार्ट 2, इसका हम लोग टाइटल दे रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। जब हम लोग विभिन्न अंकों से बने हुए संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैंने 3 अंकों की संख्या XYZ को लिया और इसके समतुल्य इनको न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हुए 2, 3, 4 को लिया। यह 3 अंकों की संख्या है जिसको हम लोगों ने 3 अलग अलग अंक 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट किया। तो जब किसी भी संख्या को लिखते हैं तो राइट हैंड से जो व्यक्ति किसी भी नंबर को ड्रॉ करेगा तो राइट हैंड से जो पहला अंक होगा वही माय डियर कहलाता है हम लोग का यूनिट डिजिट। तो ये 4 234 में 4 हमारा राइट हैंड से पहला अंक और XYZ में राइट हैंड से पहला अंक हमारा Z, तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट डिजिट। एकदम क्लियर। राइट हैंड से जो दूसरा अंक होगा वह हमारा कहलाता है 10th डिजिट। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो राइट हैंड से XYZ में Y और 234 में राइट हैंड से 3, ये हमारा दूसरा स्थान पर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 10th डिजिट, यानी दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम लोग इसको क्या इंग्लिश में बोले 10th डिजिट। राइट हैंड से X हमारा तीसरे स्थान पर है और 234 में राइट हैंड से 2 हमारा तीसरे स्थान पर है। तो इधर X और इधर 2, ये दोनों कहलाएगा हमारा 100 प्लेस पर है, यानी सैकड़ा के स्थान पर है। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा 100 प्लेस डिजिट है। 100 प्लेस डिजिट। यही गेम होता है माय डियर, बचपन से ये सब चीजों को करते हम लोग आ रहे हैं। तो 2 अंकों की संख्या हो, 1 अंकों की संख्या हो, 10 अंकों की संख्या हो, राइट हैंड से जो पहला अंक होता है वही हमारा कहलाता है यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। और इसी को प्राप्त करना ही आज के टॉपिक का मुख्य प्रायोजन अर्थात उद्देश्य है। अब हम लोग बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 3, 4 इंटू 89।
इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। 9 चौका 36 का 6 कैरी किए यानी हासिल लिए 3, 9 3 27 और 3 30 का 0 हाथ में आया 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 8 चौका 32 का 2 सॉरी और 8 3 का 24 और 3 27 का 7 हाथ में आया 2, 8 दूना 16 और 2 18। यह 6 हमारा 6 रहा, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 0 और 1 प्लस 1 2। हमारा संख्या इन दोनों का जो गुणनफल आया 20,826, यह 5 अंकों की संख्या है, जिसमें इकाई स्थान पर क्या है माय डियर, बहुत ही ध्यान से आप देखोगे इसको। 5 अंकों की संख्या में राइट हैंड से पहला अंक क्या है 6, और हमें मालूम है कि किसी भी संख्या में दाहिने हाथ की तरफ से पहला अंक ही हमारा इकाई अंक कहलाता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर होता है। अब यह 6 हमारा जो इकाई अंक है, इस 6 को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, यहां आप ध्यान दोगे। 234 का इकाई अंक 4, 89 का इकाई अंक अर्थात 89 का इकाई अंक क्या है 9। इन दोनों को गुना के 9 चौका 36, इकाई क्या आया था 6, इकाई अंक क्या आया था 6, बाकी को कैरी करते हुए आगे लेकर चले गए। जब हम इसका समेशन किए तो हमारा यह 6 इन दोनों के गुणनफल का जो इकाई अंक आया था वही हमारा संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक बन रहा है। अर्थात अब हमें इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए कभी गुना करने की जरूरत नहीं है, केवल दी गई संख्याओं के इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे, जो भी गुणनफल का इकाई अंक होगा वही हमारा संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक बन जाता है माय डियर। तो अब हम अगर इससे डायरेक्ट इकाई स्थान प्राप्त करने के लिए अगर गुना करना चाहेंगे तो केवल 234 का इकाई अंक 4 और 89 का इकाई अंक 9 को ही आपस में गुना करेंगे। 4 9 36 का 6 इकाई स्थान पर क्या आया 6, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यही 6 संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक बन जाएगा। तो माय डियर पूरा संख्याओं को इतना लंबा चौड़ा गुना करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 88 इंटू 82 इंटू 987 1156। अब क्वेश्चन आया कि भाई इन चारों संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल का इकाई अंक क्या बनेगा। भाई पहले से जानकारी हो चुकी है कि केवल हमें गुणनफल नहीं प्राप्त करना है, गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग केवल दी गई संख्याओं के इकाई अंकों ही आपस में गुना करेंगे। और कैसे करेंगे, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। 8 गुना 16 का 6, एक से कोई लेना देना नहीं है, तो एक को लिखेंगे भी नहीं। तो इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक क्या है 6। इस 6 को अगला संख्या का इकाई अंक से गुना करेंगे। 6 7 42 का 2, 4 से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा इस तीनों संख्याओं का इकाई अंक क्या आया 2। इस 2 को अगला संख्या 1156 का इकाई अंक 6 से गुना करेंगे। 2 छक 12 का इकाई अंक क्या आया 2, और यही हमारा संपूर्ण संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। तो गुणनफल करोड़ों में आएंगे, अरबों में आएंगी, लेकिन हमारा इकाई स्थान पर क्या होगा 2। बच्चों क्लियर हो गई होगी कि इकाई अंक प्राप्त करने के लिए दी गई संख्याओं को आपस में गुना नहीं करना है, दी गई संख्याओं के इकाई अंकों को ही केवल गुना करना है, और उनके भी केवल इकाई स्थान वाले अंकों को ही लेकर आगे बढ़ना है। चले बच्चों, अब हम लोग डेसिमल सिस्टम में चूंकि 10 अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम लोग इस पूरे टॉपिक को 3 अलग अलग खंडों में बांट दें, जिससे हम लोग को समझना काफी श्रेयस्कर होगा, काफी अच्छी बात होगी,
तो हम लोग पैटर्न ऑफ 3 का यूज करेंगे। और वो पैटर्न ऑफ 3 क्या है, मैं आगे बताता हूं। पैटर्न ऑफ 3 में हम लोग क्या करेंगे कि 3 कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी में उन संख्याओं को रखेंगे जिसका इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 आते हैं। पैटर्न 2 में उनको रखेंगे जो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, जैसे 4 तथा 9। और पैटर्न 3 में रखेंगे जो बची हुई संख्या है 2, 3, 7, 8। तो किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस पर 0 आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं और 9 आते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या अंकों से अंत होने वाले संख्याओं के इकाई स्थान को प्राप्त करने के लिए हम लोग पैटर्न ऑफ 3 का अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। पहला पैटर्न में 0, 1, 5, 6 को रखेंगे, दूसरे पैटर्न में 4, 9 को रखेंगे, तीसरे पैटर्न में 2, 3, 7, 8 को रखेंगे। और आप जब देखोगे कि इतना बेहतर तरीके से क्लियर हो जा रही है कि नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट पर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं कर सकता, नेवर। तो मैं आगे बढ़ूं, अब पैटर्न 1 पर आते हैं हम लोग। पैटर्न 1 में हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 टू दी पावर 5 है। क्वेश्चन बोला इसका इकाई स्थान क्या होगा। हमें पहले से जानकारी अब हो चुकी है। 10 टू दी पावर 5 का इकाई अंक निकालने के लिए 10 को 5 बार गुना करने की जरूरत नहीं है। इस 10 का यूनिट डिजिट 0 को ही 5 बार लिखना है। इनका गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वही इस पूरे संख्या के इकाई अंक को प्रदर्शित कर देगा। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। तो गुणनफल कुछ भी आएगा लेकिन इकाई स्थान पर माय डियर क्या होगा, 0। तो 10 पर पावर 5 का गुणनफल कुछ भी हो लेकिन हमारा इकाई स्थान क्या होगा, 0 बस। यानी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो तो उसे हम 5 बार गुना करें या 5 अरब बार गुना करें, हमारा गुणनफल का इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 111 टू द पावर 4। इसका इकाई स्थान यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। 111 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 111 का इकाई अंक 1 को ही 4 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1। तो माय डियर 1 को हम 4 बार गुना करें या 40 लाख बार गुना करें, गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा, 1। तो 111 पर पावर 4 का भी गुणनफल कुछ भी आएगा लेकिन इकाई स्थान पर माय डियर क्या आएगा, 1। यानी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, पावर कुछ भी हो, इकाई स्थान हमेशा 1 होता है। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, 25 पर पावर 6। यानी 25 को 6 बार गुना करेंगे तो गुणनफल का इकाई स्थान पर क्या आएगा, सिंपली 25 का इकाई अंक क्या है, 5। इसको 6 बार गुना करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। चले 25 का इकाई अंक 5, 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 25 का इकाई अंक 5। तो माय डियर गुणनफल कुछ भी आएगा, इकाई अंक हमारा क्या आएगा, तो 5 आएगा। यानी अगर संख्या का इकाई स्थान पर 5 हो, उसके ऊपर पावर 6 हो या 6 करोड़ हो, इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, तो 5 आएगा। अगला एग्जांपल 66 टू द पावर 5। 66 को 5 बार गुना करेंगे तो गुणनफल का इकाई स्थान पर क्या आएगा। इसके लिए केवल 66 का इकाई अंक 6 को ही 5 बार गुना करेंगे।
6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 चले। 6 एक 36 का 6, 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो 6 और 6 का गुना का इकाई स्थान क्या है 6। 6 एक 36, 6 एक 36, 6 एक 36, 6 आने से रुक रहा है माय डियर नहीं, तो गुणनफल कुछ भी आएगा लेकिन इकाई स्थान पर क्या आएगा 6। अर्थात किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर 6 हो, पावर उसका 5 हो या 5 लाख हो, उसके गुणनफल का इकाई स्थान हमेशा क्या होगा 6 होगा। बच्चों तो अब यह कंफर्म हो चुका, तो इसको मैं नोट डाउन कर दूं। पहली बार स्मार्ट बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, धीरे धीरे मैं पारंगत हो जाऊंगा इसमें भी। तो इसके पहले जो हम लोगों ने किया उसको समवाइज वे में डिपेंडिंग देता हूं। अगर संख्या का इकाई अंक 0 तो उसके गुणनफल का इकाई अंक भी 0। संख्या का इकाई अंक 1, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, गुणनफल का इकाई अंक भी 1। संख्या का इकाई अंक 5, उसके गुणनफल का इकाई अंक भी 5। संख्या का इकाई अंक 6, उसके गुणनफल का इकाई अंक भी 6। अर्थात नंबर सिस्टम में कितने भी अंक की संख्या हो, अगर इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 होगा, उसको हम लोग 5 बार गुना करें या 5 करोड़ बार गुना करें, उनके गुणनफल का इकाई स्थान क्रम से 0 का 0 आएगा, 1 से अंत होने वाला का 1 आएगा, 5 से अंत होने वाला का 5 आएगा, 6 से अंत होने वाला का 6 आएगा माय डियर। मैं अब आगे बढ़ूं। अब इस पे एक दो छोटा क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। सिक्सटीन टू द पावर 5 इंटू 15 टू द पावर 9 इंटू 100 टू द पावर 600 11 टू द पावर 56। अब बोला कि इन संख्याओं का इकाई स्थान क्या होगा। बच्चों पहले से मालूम हो चुका है, संख्या का अंत में 6, उसका गुणनफल का इकाई स्थान भी 6। संख्या का इकाई स्थान 5, उसके गुणनफल का इकाई स्थान भी 5। संख्या का इकाई स्थान 0, उसके गुणनफल का इकाई स्थान भी 0। संख्या का इकाई स्थान 1, उसके गुणनफल का इकाई स्थान भी 1। अब केवल इन संख्याओं का इकाई स्थान को आपस में गुना कर देंगे, वही हमारा संपूर्ण गुणनफल का इकाई स्थान बन जाएगा। तो 6 5 30 का 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो हमारा संपूर्ण गुणनफल कुछ भी आएगा लेकिन इकाई स्थान पर क्या आएगा माय डियर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं आगे बढ़ूं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। 15 टू द पावर 19 माइनस 16 टू द पावर 10। अब क्वेश्चन पूछा कि 15 पर पावर 90 माइनस 16 पर पावर 10 का इकाई स्थान क्या होगा। अब पहले डिसाइड करना होगा कि संख्या बड़ी कौन सा है। इससे बेस एक कम है लेकिन इससे पावर बहुत ज्यादा है, अर्थात इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका अंकीय मान बहुत बड़ा होगा बनिस्पत इसके, यानी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से यह न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। 16 पर पावर 10 से 15 पर पावर 90 का न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग अब उस ऑपरेशन को किया जाए। 15 पर पावर 90 को जब हम लोग गुना करेंगे, हमारा संख्या खरबों में आ सकता है, लेकिन इकाई स्थान पर क्या आएगा 5। 16 पर पावर 10 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा संख्या लाखों में आएंगी, लेकिन इकाई स्थान पर क्या आएगा 6। अब हम लोग इसको घटाना है, क्योंकि हम माइनस सिंबल का यूज किया, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहां -1 लिखेंगे। बहुत बच्चे -1 लिखेंगे, लेकिन आज तक बचपन से अभी तक कभी भी यूनिट प्लेस वाला इकाई स्थान वाले अंक के आगे कभी माइनस लगता है तो माइनस एकदम शुरुआत में ही।
तो 5 में से जब 6 नहीं जाएगा, नहीं लेस हो रहा है, तो इसके पहले भी तो कोई ना कोई अंक आया है। और चूंकि यह संख्या इस संख्या से काफी बड़ा है, तो आगे वाला जब कोई भी अंक होगा उसे कैरी करेंगे तो 10 और 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 में से 6 जाएगा, आगे क्या बचेगा 9, और आगे हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो हमारा इकाई स्थान पर क्या आएगा 9। कभी यह गलती मत करिएगा कि 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, भूल के भी नहीं। अब मान लेते हैं कि यहाँ 19 है और यहाँ 32 है, ठीक है। तो कभी हम लोग 2 में से 9 गया तो -7 लिखते हैं क्या? ठीक है ना, कभी नहीं। तो हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है ना, कि भाई 2 से 9 नहीं घट रहा है तो इधर से हासिल लिए, तो 10 गया उठकर, 10 और 2 12, 12 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार से यह केस हुआ कि हमारा 2 की जगह 5 है और 9 की जगह 9 है, और यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है, तो आगे वाला अंक से कैरी करते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब एक संख्या, एक क्वेश्चन दिया गया, AA² बराबर BCBA, और बोला गया कि B हमारा ऑड डिजिट है। B हमारा क्या है, एक विषम अंक है, और ABCD सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं, सभी अलग अलग अंक हैं। लिख मैं देता हूं, जहां ABCD विभिन्न अंक हैं, तब D का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बोला कि AA² बराबर BCBA, जहां B एक ऑड डिजिट विषम अंक है, और ABCD भी अलग अलग डिजिट्स है, तो D का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट डेवलप किया 0156 के लिए, इस कंसेप्ट पर ही आधारित यह क्वेश्चन है। यहां देख रहे हैं कि हमारा संख्या, मूल संख्या क्या था, AA, इकाई अंक क्या है A, और इसका जो गुणनफल है उसका इकाई अंक भी क्या है A। अर्थात यह कंफर्म हो चुका है कि जब संख्या के अंत में 0 होता है तभी उसके गुणनफल का इकाई स्थान पर 0 होता है, संख्या के इकाई स्थान पर 1 होता है तभी गुणनफल का इकाई स्थान पर 1 होता है, संख्या के अंत में अगर 5 होता है तभी गुणनफल का इकाई स्थान पर 5 होता है, संख्या के इकाई स्थान पर 6 होता है तभी गुणनफल के इकाई स्थान पर 6 होता है। अब तो यह कंफर्म हो चुका है कि यह AA या तो 0 0 को रिप्रेजेंट करता है, या 1 1 को रिप्रेजेंट करता है, या 5 5 को रिप्रेजेंट करता है, या 6 6 को रिप्रेजेंट करता है। यह कंफर्म हो चुका, क्योंकि इकाई स्थान पर हमारा क्या है A, और संख्या का इकाई स्थान भी क्या है A। तो यह तभी संभव है जब इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तभी उसका गुणनफल का इकाई स्थान पर 0 1 5 6 आता है। 0 0 का स्क्वायर 0, जबकि हमारा संख्या कितने अंकों का बना हुआ है, 4 अंकों का, ये नहीं चला। 1 1 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, हमारा गुणनफल 4 अंकों का है, लेकिन 11 का स्क्वायर हमारा 3 अंकों का आया, ये भी नहीं चल पाया, यानी यह हमारा 11 का स्क्वायर नहीं होगा। 55 का स्क्वायर 325, संख्या का इकाई स्थान 5, गुणनफल का इकाई स्थान 5, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया। लेकिन बॉम्बे वाला B अर्थात B हमारा क्या है ऑड डिजिट, और यहां B हमारा क्या है इवन डिजिट। B क्या है इवन डिजिट, और क्वेश्चन बोला कि B हमेशा ऑलवेज किस रूप में होना चाहिए ऑड फॉर्मेट में, लेकिन यह हमारा इवन फॉर्मेट में है, यानी 55 का स्क्वायर भी यह संख्या हमारा नहीं होगा। तो फाइनली क्या बचा 66 का स्क्वायर, और 66 का स्क्वायर होता है
तो फाइनली क्या बचा 66 का स्क्वायर, और 66 का स्क्वायर होता है 4 3 5 6। अब माय डियर इकाई स्थान पे 6 संख्या का, गुणनफल का इकाई स्थान पर भी 6, ए के गुण को फुलफिल किया। बॉम्बे वाला बी हमारा ऑड होना चाहिए, बॉम्बे वाला बी हमारा ऑड है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या होगा 4, यानी डी बराबर क्या लिख सकते हैं 4, यही हमारा आंसर बन जाएगा। 0156 का पैटर्न क्लियर, यस। अब हम लोग आते हैं पैटर्न 2। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 4 हो या 9 हो तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक दो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 4 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट हमारा 4, 4 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट हमारा 6, 4 टू द पावर 3 तो 4 चौका 16 चौका 64 यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4, 4 टू द पावर 4 तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 यूनिट डिजिट क्या आया 6। इतना एग्जांपल काफी है। अब 9 के केस में आते हैं। 9 टू द पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट 9, 9 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 9 9 81 1, 9 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट 9 9 81 9 729, लेकिन हमें 72 से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट हमारा कितना 9। फिर 9 टू द पावर 4 यानी 81 इंटू 81, 9 9 81 और फिर 9 9 81, तो 81 इंटू 81 का मतलब 6461। यूनिट डिजिट हमारा क्या आया 1। बच्चों आप यहां एक चीज ध्यान से देखोगे कि 4 पर पावर जब ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 4, पावर ऑड यूनिट डिजिट 4, और जब पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, और जब पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 4 पर पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 4, और 4 टू द पावर इवन यानी 4 टू द पावर इवन 4 पर पावर 2 हो या 4 पर पावर 4 हो, दोनों केस में यूनिट डिजिट हमारा क्या हो रहा है 6। 9 टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 टू द पावर 3 तभी यूनिट डिजिट 9, यानी 9 पर पावर कोई भी ऑड डिजिट हो तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 9, और 9 पर पावर अगर इवन है, 9 पर पावर 2 9 पर पावर 4, दोनों केस में यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 1। तो बच्चों हम लोग यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं 4 हो अथवा 9 हो, पावर ऑड तो वही 4 यूनिट डिजिट, पावर ऑड तो वही 9 हमारा यूनिट डिजिट। लेकिन 4 के केस में पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, 9 के केस में पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। अब किसी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको नोट डाउन कर दूं, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट गुणनफल का इकाई है। मैंने 2 टेबल बनाया, संख्या का इकाई अंक 4, पावर हमारा ऑड हो यानी विषम हो, तो गुणनफल का इकाई अंक वही 4 होगा। संख्या का इकाई अंक 9, पावर फिर हमारा ऑड हो यानी विषम हो, तो गुणनफल का इकाई स्थान वही 9 होगा। संख्या का इकाई अंक 4, पावर हमारा इवन हो यानी सम हो,
तो इकाई अंक 6, संख्या का इकाई अंक 9, इसका भी पावर हमारा इवन हो यानी सम हो तो इसका इकाई अंक 1। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, संख्या का इकाई अंक 4, पावर ऑड हो, इकाई अंक पर क्या आएगा 4। संख्या का इकाई अंक 9, पावर फिर ऑड ही हो, इकाई अंक क्या होगा 9। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 44 टू द पावर 101, इकाई अंक 4। सिंपल, 44 पावर 101 हो या 103 हो 105 हो, पावर ऑड इकाई अंक सेम टू सेम। 49 टू द पावर 101, पावर ऑड इकाई अंक सेम टू सेम। बस 4 का केस हो या 9 का केस हो, पावर अगर ऑड है इकाई अंक सेम टू सेम। 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा। 24 टू द पावर 20, बस केवल देखना इकाई अंक 4 पावर इवन है या ऑड है, इवन है तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 6। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 99 टू द पावर 100, संख्या का इकाई अंक 9, पावर इवन, तो पावर इवन होने पर इकाई अंक क्या होता है 1। बस सिंपल। फिर से माय डियर, संख्या का इकाई अंक 4 हो अथवा 9 हो, अगर पावर हमारा ऑड हो गया तो इकाई अंक सेम टू सेम, और संख्या का इकाई अंक 4 पावर इवन तो इकाई अंक 6, और 9 के केस में अगर पावर इवन होता तो इकाई अंक 1। क्लियर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, नो डाउट। अब हम लोग आते हैं पैटर्न 3 पर। अगर हमारा संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 0 क्लियर, 1 क्लियर, 5 क्लियर, 6 क्लियर, 4 क्लियर, 9 क्लियर। अब बस यही 4 अंक बच गया। इसके बाद एकदम भारत माता की जय, सामने वाला कोई भी दुश्मन, क्वेश्चन पे कोई भी दुश्मन आएगा चकनाचूर हो जाएगा, उसको कचर कचर के हम लोग काट देंगे। थोड़ा सा गौर करेंगे, एकदम थोड़ा सा, एक साइक्लिसिटी की एक बात होती है, उसको जरा सा समझेंगे। जैसे 2 टू द पावर 1, इकाई अंक हम लोग क्या लिखते हैं 2। 2 टू द पावर 2, इकाई अंक हम लोग लिखते हैं 4, 2 दूना 4। 2 टू द पावर 3, इकाई अंक 8, 2 दूना 4 दूना 8। 2 टू द पावर 4, इकाई अंक हम लोग क्या लिखते हैं 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 टू द पावर 5, इकाई अंक 32 यानी 2। कुछ क्लियर हुआ? नहीं, मैं बताता हूं। 2 टू द पावर 1 का इकाई अंक भी 2 और 2 टू द पावर 5 का भी इकाई अंक हमारा 2, यानी 4 सीक्वेंस के बाद सेम इकाई अंक का रिपीटेशन हुआ। इसलिए हम लोग का 2 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप लोग आते हैं 3 पर। 3 टू द पावर 1, इकाई अंक 3। 3 टू द पावर 2, इकाई अंक 9। 3 टू द पावर 3, 3 3 का 9, 3 27, इकाई अंक हमारा 7। 3 टू द पावर 4, 3 3 का 9, 3 27 या 81, इकाई अंक कितना 1। मैं लिखकर बता दूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 का 9, 9 3 27 और 7 3 21, इकाई अंक हमारा क्या होगा 1। कभी ये नहीं करना है कि 3 3 का 9 फिर 3 3 का 9 फिर 9 गुना 9 बराबर 81, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक प्राप्त करना है तो केवल उनके इकाई अंक को ही सिंपली वे में गुना करते जाना है। 3 टू द पावर 5 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये नहीं करना है कि 3 3 का 9 3 27 81 243, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 3 का 9, इकाई अंक 9। 9 3 27, इकाई अंक 7। 7 3 21, इकाई अंक 1। 1 3 3,
इकाई अंक क्या आया माय डियर? 3। हम लोग देख रहे हैं कि 3 to the power 1 का भी इकाई अंक 3 है, 3 to the power 5 का भी इकाई अंक 3 है, यानी 4 सीक्वेंस के बाद फिर वही इकाई अंक का रिप्लेसन हो रहा है, यानी 3 का भी साइक्लिसिटी कितना होगा हम लोगों का माय डियर? तो 4। 2 का भी साइक्लिसिटी कितना आया? 4। लगभग सभी संख्याओं का साइक्लिसिटी ही 4 होता है। 5 पर पावर 1, 5, 5 पर पावर 2, 5, 5 पर पावर 3 तब भी इकाई अंक 5, 5 पर पावर 4 तब भी इकाई अंक 5। तो 5 पर पावर 1 का इकाई अंक 5 और 5 पर पावर 4 का भी इकाई अंक 5 और 5 पर पावर 5 का भी इकाई अंक 5, यानी 5 का भी साइक्लिसिटी हम लोग 4 लिख सकते हैं। 6 पर पावर 1 इकाई अंक 6, 6 पर पावर 2 इकाई अंक 6, 6 पर पावर 3 इकाई अंक 6, 6 पर पावर 4 इकाई अंक 6 और 6 पर पावर 5 का भी इकाई अंक 6, यानी इसकी भी साइक्लिसिटी को हम लोग 4 ले सकते हैं। यानी सभी अंकों का साइक्लिसिटी हमारा कितना होता है? 4 होता है। अब इसी 4 का क्या विस्फोटक परिणाम है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो 2 का भी साइक्लिसिटी हमारा 4, 3 का भी साइक्लिसिटी हमारा कितना? तो 4 साइकिल के बाद रिपीट कर रहा है, फिर वही यूनिट डिजिट, इसका भी 4। तो सभी संख्याओं का साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। अब इसी साइक्लिसिटी को बेस बनाकर हम लोग 2, 3, 7, 8 से अंत होने वाले संख्याओं का इकाई अंक को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि वह संख्या हमारा 0, 1, 5, 6 वाले फैमिली से नहीं हो। वैसे 6 का भी केस में कोई दिक्कत नहीं है, 1 का भी केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि कैटेगरी वाइज हम लोग पैटर्न को पहले कर चुके हैं, इसलिए बस सिंपली 0, 1, 5, 6 का केस क्लियर हो गया, 4, 9 का केस क्लियर हो गया, तो 2, 3, 7, 8 से अंत होने वाला संख्याओं का केस को क्यों देखना है? तो यह देखना है कि वह 0, 1, 5, 6 के केस से रिलेटेड नहीं हो। और सभी संख्याओं की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। उसी 4 का विस्फोटक रिजल्ट को हम लोग यहां देखने जा रहे हैं, वोल्केनो रिजल्ट। कोई भी संख्या के ऊपर जो भी पावर हो, हम लोग उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी संख्या के अंत में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, इस फैमिली से अलग होना चाहिए, 0, 1, 5, 6 के फैमिली से अलग होना चाहिए। तो 2, 3, 7, 8 से अंत होने वाला संख्याओं का पावर कुछ भी रहे, उसमें आप 4 से डिवाइड कर दें। ओके? 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आता है, यानी वह पावर इस 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, पूर्णतः विभक्त हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तब अगर पावर 4 से कट जाए यानी शेषफल 0 आ जाए, अगर किसी संख्या का अंक, इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 हो। पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेषफल, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यानी वह पावर पूरा पूरा 4 से कर जाता है। माय डियर, जरा ध्यान दोगे तो संख्या का इकाई अंक और गुणनफल का इकाई अंक के बीच क्या संबंध होगा? संख्या अगर हमारा विषम है, विषम संख्या नहीं लिखा, अगर संख्या हमारा विषम है तो इकाई अंक पर हमेशा 1 होगा। संख्या का इकाई अंक अगर संख्या ऑड फॉर्मेट में हो तो गुणनफल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1। और अगर हमारा संख्या इवन हो, सम हो,
तो उसका इकाई स्थान पर क्या होगा? 6। बस दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर में उसके साइक्लिसिटी यानी 4 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है यानी वह पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो अगर संख्या ऑड है तो गुणनफल का इकाई अंक 1 होगा, और अगर संख्या हमारा इवन सम है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। बस एग्जाम्पल, बड़ी से बड़ी संख्या 33 टू द पावर 20, 37 पर पावर 24, इस फैमिली से रिलेटेड नहीं है हमारा ये डिजिट। इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7। इवेन आप 39 9 से अंत होने वाला संख्या में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 32 संख्या का इकाई अंक 3, 7, 9, पावर इवेन और ऐसा इवेन जो 4 से डिवाइड हो रहा है, यह पावर 4 से कट रहा है, यह भी पावर 4 से कट रहा है, यह भी पावर 4 से कट रहा है, तो इसका भी इकाई अंक 1, इसका भी इकाई अंक 1, इसका भी इकाई अंक 1। कुछ नहीं सोचना है। संख्या का अंक 2, 3, 7, 8 से हो। अगर संख्या हमारा ऑड है तो पावर को देखेंगे। अगर पावर 4 से डिविजिबल है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है और यह संख्या हमारा ऑड है, तो सब संख्याओं का इकाई अंक 1, 1, 1। बस अगला एग्जांपल, 33 टू द पावर फैक्टोरियल 30, 27 टू द पावर फैक्टोरियल 100, 39 टू द पावर फैक्टोरियल 79। बहुत बड़ी संख्या, पावर फैक्टोरियल 30, पावर फैक्टोरियल 100। अरे कुछ नहीं है बच्चों। फैक्टोरियल 30 का मतलब 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू घटते 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 एक जगह 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अरे बोलो, तो फैक्टोरियल 30 में चार का मल्टीपुल है, या 4 का मल्टीपुल है, 4 आया, अर्थात फैक्टोरियल 30 हमारा 4 से कट जाता है, फैक्टोरियल 100 4 से कट जाता है, फैक्टोरियल 79 भी 4 से कट जाता है। बस संख्या हमारा ऑड, पावर हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो इसका इकाई अंक भी 1, इसका इकाई अंक भी 1, इसका इकाई अंक भी 1। कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। क्लियर हुआ माय डियर? एक एक मैथमेटिक्स का एक एक बिंदु को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक एक बिंदु, एक एक कॉमा तक को आप कमांड करोगे। मैं आगे बढ़ूं। 22 टू द पावर फैक्टोरियल 100, 88 टू द पावर फैक्टोरियल 10, 44 पावर 1000। संख्या का अंत 2 से, 8 से, इवन 4 से भी हो रहा है। 0, 1, 5, 6 वाला फैमिली से नहीं है, बस केवल पावर को ध्यान देना है। फैक्टोरियल 100 यानी 100 इंटू 99 इंटू घटते 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 हम लोग कहां तक जाएंगे? 1 तक।
यह संख्या हमारा 4 से कटने वाला है, यानी फैक्टोरियल 100 हमारा 4 से डिविजिबल है। यस, पावर 4 से कट जाए तो देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है हमारा इवन। तो अभी मैंने बताया कि अगर पावर 4 से कट जाएगा, यह भी हमारा 4 से कट रहा है, यह संख्या भी हमारा 4 से कट रहा है, यानी पावर 4 से कट रहा है। हमारा यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है इवन है, 8 है इवन है, 6 है इवन है। तो इस पूरे संख्या का इकाई स्थान 6, इस पूरे संख्या का इकाई स्थान 6, इस पूरे संख्या का इकाई स्थान क्या होगा माय डियर, 6। क्लियर? बस यही देखना है कि पावर हमारा 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो पावर अगर 4 से कट जाता है, संख्या के अंत में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो केवल यह ध्यान देना है कि हमारा बेस नंबर अगर इवन प्रॉपर्टी का यूनिट डिजिट रखता है तो उसका इकाई स्थान क्या होगा, 6। और इसके पहले मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर बेस हमारा बेस नंबर का यूनिट डिजिट अगर ऑड हो तो वह हमारा क्या रखेगा, यूनिट डिजिट 1। क्लियर हो गई? आगे मैं चलता हूं। अगर हमारा 0, 1, 5, 6 वाला फैमिली से रिलेटेड नहीं हो, यानी हमारा यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब उस केस में अगर पावर से 4 फिर से मैं इसको लिख देता हूं, हमारा यूनिट डिजिट बहुत आसान सी चीज है, 2, 3, 7, 8। पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर 1 आ जाए, और मजा, अगर हमारा यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और उस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1, तो संख्या का इकाई अंक संख्या का इकाई अंक, संख्या का यूनिट डिजिट एंड प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट दोनों हमारा सेम होगा। दोनों हमारा क्या होगा, समान। अगर हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर संख्या के यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता है माय डियर, तो संख्या का यूनिट डिजिट और प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट दोनों क्या होगा, सेम। कुछ नहीं करना है। जैसे 33 to the power 101, 37 to the power 21, 39 to the power 29, 88 पर पावर 1001, काफी ज्यादा एग्जांपल है। 22 to the power 77। ओके, चलिए, संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इवन 9 भी आएगा तब भी हमारा काम चलेगा। क्या 9 को मैं हटा दूं? क्योंकि 9 का केस तो क्लियर हो चुका है। इधर को पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 1001। इस पावर में जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे माय डियर,
तो 250 बार में 1000 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो संख्या का इकाई अंक और गुणनफल का इकाई अंक दोनों क्या होगा? सेम। यानी 88 टू द पावर 1001 का इकाई अंक क्या होगा? यही 8 हो जाएगा। 101 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 25 चौका 100 बार खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और रिमाइंडर जब 1 बचता है तो संख्या का इकाई अंक और गुणनफल का इकाई अंक दोनों क्या होता है? सेम। अगर हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, 21 में 4 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है, तो 37 और पावर 21 का इकाई अंक सीधा सीधा 7। संख्या का इकाई अंक गुणनफल का इकाई अंक दोनों सेम टू सेम। 22 पर पावर 77, 77 में जब 4 से भाग देंगे 76 बार लगेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 22 पर पावर 77 का इकाई अंक यही 2 हमारा बन जाएगा। बस कुछ भी समझने सूझने की जरूरत नहीं है। अगर पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है तो संख्या का इकाई अंक गुणनफल का इकाई अंक दोनों सेम टू सेम। संख्या का इकाई अंक गुणनफल का इकाई अंक सेम टू सेम। संख्या का इकाई अंक गुणनफल का इकाई अंक सेम टू सेम। संख्या का इकाई अंक गुणनफल का इकाई अंक सेम टू सेम। कंफर्म? तो 0 रिमाइंडर आने पर क्या करना है, 1 रिमाइंडर आने पर क्या करना है, बस थोड़ी सी 10-15 मिनट और मैं लूंगा। फिर हम लोग आते हैं इस पैटर्न को, पैटर्न 3 को। अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7, 8 हो, यानी संख्या का अंक 2 से हो, 3 से हो, 7 से हो, 8 से हो, पावर में 4 से भाग देंगे। यही काम अभी तक करते आ रहे हैं। क्यों पावर में 4 से भाग देते हैं? क्योंकि हर संख्याओं की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। यहां से हम लोग एक साथ 2 केस बनाएंगे। अगर हमारा शेषफल तो आता है, दूसरा केस, तो पंखा कम कर दीजिए, फैन कम कर दीजिए। पावर में 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है और दूसरा केस में रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है ना, तो संख्या का इकाई अंक और उसके प्रोडक्ट का गुणनफल का इकाई अंक। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी संख्या का अंक 2 से हो, 3 से हो, 7 से हो, 8 से हो, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर संख्याओं की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है और दूसरे केस में रिमाइंडर हमारा 3 आता है, तो संख्या का इकाई अंक और गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। संख्या का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए संख्या के इकाई अंक पर पावर 2 कर देंगे। संख्या के इकाई अंक पर पावर 2 कर देंगे, वही हमारा गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो संख्या का इकाई अंक, तो संख्या के इकाई अंक पर पावर हम लोग 3 कर देंगे, संख्या के इकाई अंक पर पावर 3 कर देंगे, वही हमारा गुणनफल के इकाई अंक को प्रदर्शित कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। संख्या का अंक 2 से हो, 3 से हो, 7 से हो, 8 से हो, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे।
अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है या 3 आता है, दोनों केस में संख्या का इकाई अंक पर पावर 2 करेंगे रिमाइंडर 2 के केस में, और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो संख्या के इकाई अंक पर पावर 3 करेंगे, वही हमारा गुणनफल का इकाई अंक बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहां मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, बस 33 टू द पावर 38, 37 टू द पावर 82। ओके, 33 पर पावर 38, संख्या का अंक 3 से है, संख्या का अंक 7 से है। पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड किए, काफी छोटा संख्या है। 38 में 4 से डिवाइड करेंगे, 36 बार हमारा समाप्त हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है तो उस केस में संख्या के इकाई अंक 3 पर पावर 2 ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 3 पर पावर 2 का वैल्यू क्या होता है? 9, यानी 33 पर पावर 38 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। संख्या के इकाई स्थान पर 7 है, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 80 बार समाप्त हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो सीधे संख्या का इकाई अंक 7 पर पावर हम लोग क्या कर देंगे? 2, और 7 सत्ते 49 में 4 से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है इकाई स्थान 9। तो अगर 37 पर पावर 82 रहेगा तो इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा? 9। बच्चों क्लियर हो गई कि पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 आता है तो संख्या के इकाई अंक पर पावर ही हम 2 कर देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। चले आगे। अब दूसरे केस में अब आते हैं हम लोग 77 टू द पावर 103, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन आ गया। 333 पर पावर 303। चले, इधर हम लोग 9 वाला केस में भी लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बस देखना है कि हमारा 0, 1, 5, 6 वाला फैमिली से अलग होना चाहिए। संख्या का अंक किससे है? 7 से है। पावर को देखेंगे, 103 4 से करता नहीं करता, लेकिन 100 बार कर जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो पावर में अगर 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 3 आता है तो संख्या का इकाई अंक पर पावर 3 ही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 का इकाई अंक 9, और 9 सत्ते 63 का इकाई अंक 3। तो संख्या कुछ भी प्राप्त होगा, लेकिन इकाई स्थान पर क्या होगा माय डियर? 3। अब आइए 333 में पावर 303 का इकाई अंक क्या होगा? पावर में जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 300 बार 75 चौका 300 खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो संख्या का इकाई अंक इस 3 पर ही पावर क्या कर देंगे? 3। 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिका 9, और 9 3 27 का इकाई अंक 7। तो हमारा इस पूरा संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? अब हम लोग आते हैं कुछ अदर बेसिक कंसेप्ट पर, ठीक है ना? इसी यूनिट डिजिट के कंटेक्स्ट में कुछ दूसरे बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं। जैसे प्राइम नंबर को लेते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे करते हुए आगे आने वाले सभी प्राइम नंबर को लेते हैं, ठीक है ना? अब इस सभी प्राइम नंबर को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल का इकाई स्थान क्या बनेगा? कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको लिए क्या करना है, ठीक है ना? पहले हम लोग एग्जांपल, देन आफ्टर उसका शॉर्ट ट्रिक्स। 2 तिया 6, 6 पांचे 30 का इकाई अंक 0, 3 से कोई लेना देना हमें नहीं।
अब एक बार 0 आ गया, जिसके साथ गुना होता है ना सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है। 0 गुना 7 0, 0 गुना 1 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 7 0। 0 आने से रुकेगा नहीं, आने से रुकेगा। गुणनफल हमारा कुछ भी आएगा लेकिन इकाई स्थान पर क्या आएगा? 4। तो हम यह कह सकते हैं एक नोट डाउन के रूप में, सभी अभाज्य संख्या अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर के गुणनफल का एकदम सरल भाषा में इकाई अंक 0 होता है। सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। अब अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया जाए, अब मैं केवल वैसे प्राइम नंबर को ले रहा हूं जो और फॉर्मेट में है, 3 इंटू 7 सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, इस तरह से मैं करते हुए आगे बढ़ गया, ठीक है ना। ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, यानी मैं अभी लिया केवल वैसे प्राइम नंबर को जो ऑड फॉर्मेट में है, ठीक है ना। 3 5 15 का इकाई स्थान पर 5। अब यह 5 जिसके जिसके साथ गुना होगा सबको 5 बनाते जाएगा। 5 7 35 का इकाई अंक 5, 5 1 के इकाई अंक 5, 5 3 15 इकाई अंक 5, 5 आने से रुकेगा। तो माय डियर प्रोडक्ट कुछ भी आए लेकिन हमारा इकाई स्थान पर क्या आएगा? 5। यानी हम यह कह सकते हैं कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई स्थान क्या होता है? तो 5 होता है। मैं इसको फिर से नोट डाउन कर देता हूं, सभी ऑड प्राइम नंबर, हिंदी में बोले तो विषम अभाज्य संख्या, के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा माय डियर? तो ऑलवेज 5, हमेशा 5 होगा। सभी ऑड प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 होगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा माय डियर? हमेशा 5 होगा। दूसरा एस्पेक्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं फैक्टोरियल। इट इज द टाइप ऑफ नोटेशन। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बारे में तो आइडिया होगा ही, यानी 6, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 × 12 दूना 24, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का 20 या 60 गुना 120, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 30, 30 चौका 120 गुना 3 360 गुना 720। माय डियर, कुछ समझ में आ रही है? फैक्टोरियल 4 के बाद
जो केस बन रहा है और फैक्टोरियल 4 तक जो केस बना, दोनों में कुछ अंतर है। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4। लेकिन फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 और फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक भी 0। फैक्टोरियल 7 आएगा तो फिर इतना तो उसके साथ रहेगा ही, तो फिर उसका भी इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 8 आएगा, उसमें भी फैक्टोरियल 7 तक गुना होगा, तो फिर उसका भी इकाई अंक 0। तो इस आधार पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 और उससे आगे आने वाली सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 0 होता है। मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, मैं इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल 5 तथा उससे बड़ी सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल 5 और उससे बड़ी सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 लास्ट में फैक्टोरियल 100। इस पर पावर 100, इस पर पावर 99, इस पर पावर 98, इस पर पावर 97, इस पर पावर 96 और इस पर पावर 1। अब इस एक क्वेश्चन को लेते हैं। फैक्टोरियल 1 टू द पावर 100 प्लस फैक्टोरियल 2 टू द पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 3 टू द पावर 98 एंड लास्ट में फैक्टोरियल 100 टू द पावर 1। अब क्वेश्चन पूछा कि इस पूरे का समेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। काफी सिंपल, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2। इसको मैं अलग से आपको समझाता हूं। फैक्टोरियल 2 पर पावर 99, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2, 2 पर पावर 99। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए, अगर संख्या का इकाई अंक अगर संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो और उसका पावर कुछ भी हो, हम लोग पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इसको सीखा है। 99 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 बार यह कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो अगर रिमाइंडर 3 आता है तो संख्या का इकाई अंक पर पावर 3 ही कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही पूरे संख्या का इकाई अंक होगा। तो फैक्टोरियल 2 पर पावर 99 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। अब आते हैं फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक, तो फैक्टोरियल 3 पर पावर कितना था 98, 3 गुना 2 गुना 1 पर पावर 98 यानी 6 टू द पावर 98। और पहले से मालूम हो चुका है पैटर्न 1 संख्या का अंक 0156, तो यूनिट प्लेस पर भी 0156 ही।
संख्या का इकाई स्थान पर 6, तो गुणनफल का इकाई स्थान पर भी 6, तो इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा 6। अब आइए 4, फैक्टोरियल 4 पर पावर 97। माय डियर, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, 4 या 12 गुना 24, यानी 24 पर पावर 97। इकाई स्थान क्या है 4। थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, अगर 4 और 9 का केस होगा, अगर पावर हमारा ऑड होगा तो इकाई अंक सेम टू सेम, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा 4, तो इसका इकाई अंक 4। अब माय डियर, फैक्टोरियल 5 और उससे बड़ी सभी संख्याओं का इकाई अंक अभी जस्ट हम लोग किए हैं, क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से जोड़ते जोड़ते लास्ट में कहां तक जाएंगे 0 तक। अब आते हैं, अब सारे संख्याओं को जोड़े, 1 और 8, 9 और 6, 15 और 4, 19, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कहां तक, तो 100 तक। पूरे संख्या का इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 9, और यही हमारा आंसर बन जाएगा माय डियर। बस चुटकियों में हल होगा। चले, तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हमारा चुटकियों में हल हो जाता है। कुछ है, कुछ नहीं। यूनिट डिजिट आपका कंफर्म हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस पर आएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग अगले क्लास में इंटर करेंगे। तो आज मैं इतना ही पे समाप्त करता हूं, ठीक है ना माय डियर। अच्छा लगेगा, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। इससे ऐसा करने से हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है और आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उसको और बेहतर तरीका से आपके सामने प्रस्तुत करने का एक बलवती साधना का, पराकाष्ठा का परिणाम हम लोग प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू।